हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख की वैल्यू को 1 सीआर से भी ज्यादा किया है। लॉन्ग टर्म में ही नहीं, शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने शेयर की वैल्यू को डबल भी किया है। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। दोस्तों, ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी दोस्तों ये कंपनी क्रेन्स, अर्थ मूविंग रोड कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर्स एंड सेल करती है। ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये इंडिया के साथ साथ 37 कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। और दोस्तों, ये मोबाइल क्रेन सेगमेंट में 63% मार्केट शेयर को अकेली होल्ड करती है और टावर क्रेन सेगमेंट में ये 60% मार्केट का शेयर होल्ड करती है। और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू क्रेन से 70%, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से 10%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 14%, मटेरियल हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट से 6%। और दोस्तों, अब इस कंपनी के क्लाइंट्स को भी जान लो। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट है। L&T, टाटा, अशोका बिल्डकॉन, आदित्य बिरला, ACC, डाबर, नोवार्टिस, HP, बेल, कोल इंडिया, रिट्स, इंडियन ऑयल, BEML, अडानी, रिलायंस और भी इसके अलावा काफी कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने 5 प्रोडक्ट्स को और लॉन्च किया, जिसमें से हम एक प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। इंडिया की जो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन है। ये कंपनी इनोवेशंस भी कर रही है, जिसके कारण इस कंपनी का शेयर कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। तो दोस्तों, अब इसकी अर्निंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू पिछले 4 साल से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी 2021 से अब तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बल्कि 2023 से 24 में लगभग 2x इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। अर्निंग के साथ साथ इस कंपनी के एसेट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.41% और एफआईज की होल्डिंग 10.48%, डीआईज की होल्डिंग 1.62%, पब्लिक 22.42%, अदर पार्टीज की होल्डिंग 0.07%। इस कंपनी में एफआईज लास्ट 4 क्वार्टर से अपने स्टेक को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन डीआईज लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। और एफआईज के साथ साथ इस कंपनी में अदर पार्टीज भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रही है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 1718% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 इयर्स में 445% के, लास्ट 2 इयर्स में 411% के और लास्ट ईयर इसने 101% के रिटर्न्स दिए। लेकिन 6 मंथ 3 मंथ से थोड़ा करेक्शन में है, लेकिन लास्ट मंथ से फिर से इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए और लास्ट वीक में भी इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3562% के रिटर्न्स दिए जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक। और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 7 रुपीज 65 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 1695 रुपीज। आज भी इसके शेयर में 5.48% का जंप है। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। और बात करें फिनस्टार की तरफ से इस कंपनी की रेटिंग की, तो दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन व्हीकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 16,897 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक भी 49.11%। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, यानी इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन इस कंपनी की इफिशियंसी एक्सीलेंट है और इसके फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है। ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। इस कंपनी के पास 94 सीआर का कैश है, जिसके बदले में ओनली 3.58 का इसके ऊपर डेब्ट है, यानी ये कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो डबल डिजिट की ग्रोथ में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में है। और आरओसी 42.67%, आरओई 30.79%। आरओसी और आरओई भी कमाल के हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.15%। तो दोस्तों, अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी 2023 से ही पहले से ही बुलिश ट्रेंड में चल रही थी और इसने 444 रुपीज के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया। इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, सपोर्ट बनाया और दोस्तों फिर से ये बुलिश ट्रेंड में चली और अब इसने ऑल टाइम हाई बनाया 1661 रुपीज का। दोस्तों, यहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग।
ये अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है अप्स और डाउन्स के साथ, लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट बनाती है 1217 रुपीज का। यहाँ पर इस सपोर्ट को ये 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है, रेजिस्टेंस की तरफ मूव करती है, लेकिन 1418 रुपीज पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इस बार अपने सपोर्ट को टच नहीं किया, इसने अपने 1200 के सपोर्ट से ऊपर ही सपोर्ट बनाया और फिर से ये रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो चुकी है। तो दोस्तों अभी ये कंपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रही है। इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 1217 रुपीज रहेगा, सेकंड सपोर्ट इसमें 1000 का रहेगा और इसका रेजिस्टेंस 1661 रुपीज का रहेगा। दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसकी अर्निंग को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 1700 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 3000 के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए और इसकी अर्निंग को देखते हुए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बाइंग सेलिंग लेवल की। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें 1400 के आसपास बाइंग करनी चाहिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का या फिर इसके 1661 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। FIs DIs की होल्डिंग है, प्रोमोटर्स का भी अच्छा स्टेक है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, आपको आने वाले टाइम में और मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी, अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही कंपनी में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आपकी इस कंपनी को लेकर क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनीज के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।